हाय गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो सबसे पहले है बेली ब्रिज। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये ना सिक्किम में कोलैप्स हो गया है और ये है तीस्ता रिवर पर। तो देखिए कोई भी ब्रिज कोलैप्स तो हो ही जाते हैं हर दूसरे दिन। ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम का है, जो कि एक पोर्टेबल प्री फैब्रिकेटेड ट्रूस ब्रिज है। जिसका मतलब क्या होता है, ये ब्रिज कहीं भी ले जाया जा सकता है। जैसे किसी भी वैली वगैरह में जाना हो तो ना ये ब्रिज का यूज़ करके जा सकते हैं। और प्री फैब्रिकेटेड ट्रूस का मतलब क्या होता है, ये असेंबल करना पड़ता है, बस कुछ इसके लिए ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत नहीं होती। सो देखिए ये डिज़ाइन किया गया था सर डोनाल्ड बेली के द्वारा, जो कि यूके के थे 1941 में। सो देखिए ये यूज़ कहाँ होते हैं, वैली में, जिसका ना साइज ज़्यादा बड़ा नहीं होता, छोटे आकार के रहते हैं, ऐसे ये यूज़ होते हैं। तो इसका वैसे ही डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे कि इसका लिमिटेड लाइफ स्पैन रहता है, ज़्यादा वेट कैरी नहीं कर सकता, थोड़ा थोड़ा ही लोड कैरी कर सकता है। और ना छोटे लेंथ के लिए होता है, यानी जैसे बड़ा विड्थ रही, बड़ी गैप रही किसी भी वैली में तो वहाँ ये यूज़ नहीं होता। और ये ना परमानेंट टाइप का भी नहीं रहता, छोटे समय के लिए, थोड़े समय के लिए ही ये यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारा यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम। तो ये क्या है, ये है ऐसी स्कीम जो इंडिया के यूथ को थोड़ा 2 साल के लिए रोजगार मिल सके यूके में। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ना नेक्स्ट वीक से ये ओपन होने वाली है, इसलिए ये न्यूज़ में है। तो देखिए ये साइन हुई थी मई 2021 में एज अ पार्ट ऑफ इंडिया यूके माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप। तो देखिए ये फाइनली अनाउंस हुई थी G20 की जब मीटिंग हो रही थी ना बाली में, तब ये अनाउंस हुई थी। और ये फॉर्मली लॉन्च हुई थी फरवरी 2023 में, और अभी ये नेक्स्ट वीक से ओपन होने वाली है। तो देखिए इंडियन सिटीजन को अलाउ करेंगी, जो भी 18 से लेके 20 साल के बीच में है उनको, वो भी 2 साल के लिए यूके में काम करने के लिए। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है ये देखते हैं। तो पहली एलिजिबिलिटी है कि ये 18 से लेके 30 साल के एज तक ही होना चाहिए, इनके पास कोई बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट देखिए 2530 पाउंड होना चाहिए एज अ सेविंग, जिसका इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट किया जाए तो जिसका करीब करीब 3.25 करोड़ होता है इंडियन रुपीज़ में। और देखिए ऐसे नहीं कि वो मैरिड चाहिए या कुछ भी, अगर मैरिड हो तो बच्चे नहीं होना, जो भी उन पर फाइनेंशियल डिपेंडेंट रहते वो नहीं होना। और अगर आप वहाँ पहले से ही हो तो फिर भी ये अप्लाई नहीं कर सकते। और कभी अप्लीकेंट ने वीज़ा इशू कर दिया है ना आपको 2 साल के लिए, तो हमें 6 महीने के अंदर ही वहाँ एंटर करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ना ये जो इसका स्टेट गवर्नमेंट है यहाँ ना ये ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बफर जोन में एक विलेज डेवलप कर रही है। क्यों, ट्राइबल को रहने के लिए। लेकिन फिर भी वो क्वेश्चन उठ रहे हैं कि वो वहाँ कैसे रहेंगे, क्योंकि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट तो होते ही रहता है। तो देखिए ये है कोडगु कर्नाटका में। तो ये एक्ट्रेस का नाम यहाँ क्यों है, फोटो क्यों है, क्योंकि ये है ना कोडगु की है इसलिए। तो देखिए ये जो है ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसका नाम कहाँ से आया है, क्योंकि यहाँ ना ब्रह्मगिरी पीक है जो कि एक हाईएस्ट पॉइंट है इस सेंचुरी का। और देखिए इसी सेंचुरी से ना लक्ष्मण तीर्था रिवर ओरिजिनेट होती है, जो कि ना कावेरी की ट्रिब्यूटरीज है। तो देखिए ये जो है ना ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये ना कॉफ़ी और कार्डामम यानी इलायची वाले प्लांटेशन से सराउंडेड है। और यहाँ ना जो ये है ना रेयर और इंडेंजर्ड लायन टेल मकाओ ये भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्रोकोडाइल कैटफिश। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये ना डिस्कवर हुई है बाहिनी रिवर पर, जो कि है ये गुवाहाटी असम में। और इसीलिए ये जो डिस्कवर हुई है फिश, इसलिए यहाँ का जो इकोलॉजिकल आराम है ना ये डिस्टर्ब हुआ है, क्योंकि ये ना डेंजर मानी जाती है। तो देखिए ये इतनी डेंजर क्यों है, तो देखिए इसका दूसरा नाम है द एशियन जाइंट रिवर कैटफिश, क्रोकोडाइल गुंज कैटफिश, जाइंट डेविल कैटफिश। और ये ना सिसुरिडे फैमिली से आती है। सो देखिए एशिया में जितने भी कैटफिश आते हैं, फ्रेश वाटर कैटफिश, उनमें से ये एक है। तो देखिए इसका साइंटिफिक नेम क्या है, बैगरिसस सैचस। इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, कहाँ कहाँ मिलती है, साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में मिलती है, जैसे हो गया इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड में। और देखिए ये आयुशियन के नियर थ्रेटन लिस्ट में है। और ये इसे ना ऐसे भी कहा जाता है कि ये एक कार्निवोरस प्रेडेटर है, यानी ये मांस खाने वाली है। और ये ना ये वोरेशियस एपेटाइट है, यानी इसका मतलब क्या होता है, ये अपने से बड़े जानवर को खाते हैं, बड़े साइज के एनिमल को खाती है, इसलिए वहाँ का जो इकोलॉजी डिस्टर्ब हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये ना अभी न्यू दिल्ली में हो रही है 12 फरवरी से, इसलिए ये न्यूज़ में है। तो देखिए ये एक ना एक ट्राइनियल इवेंट है, यानी 3 ऑर्गेनाइजेशन मिलकर ये बनाती है। तो देखते हैं ये 3 ऑर्गेनाइजेशन कौन से है।
ये देखिए, ये ऑर्गेनाइज़ किया गया है एशियन फिशरी सोसाइटी जो कि कोलालमपुर में, इनके द्वारा ICAR यानी इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च जो न्यू दिल्ली में है, और डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी जो कि मैंगलोर कर्नाटका में है, ये तीनों मिलके ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, इसलिए इसे ना ट्राइनियल इवेंट भी बोलते हैं। सो देखिए, इंडिया में ना ये फर्स्ट टाइम 2007 में हुई थी कोची केरला में, और अभी ये सेकेंड टाइम हो रही है इंडिया में न्यू दिल्ली में, जो कि 14 नंबर की है। सो देखिए, इसका हेडक्वार्टर है कोलमपुर मलेशिया में, और इसका थीम है ग्रीनिंग द ब्लू ग्रोथ इन एशिया पैसिफिक। सो देखिए, इसका काम क्या है, ये ना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है और शोकेस करती है कि इंडिया का कंट्रीब्यूशन किस सेक्टर में कितना है, जैसे हो गया इंटरनेशनल पार्टनरशिप में, उससे ही प्रमोट करेंगी सस्टेनेबल और रिसाइलेंट इकोनॉमिकल फिश प्रोडक्शन, इन सबको दिखाती है। नेक्स्ट है हमारा साप्ताह। तो देखिए, न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये जो जितने भी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन है इंडिया के, इन्होंने ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट किया है कि ये जितना भी खाने के तेल का इंपोर्ट हो रहा है, कहा इंडिया में जितने भी सार्क कंट्रीज़ है और मेनली नेपाल से, तो इसका इन्फ्लो ज़्यादा हो गया है। और वो क्यों इन्फ्लो कर रहे हैं, क्योंकि ये मिसयूज़ कर रहे हैं साप्ताह नाम, इसलिए ये जो है ना साप्ताह नाम ये न्यूज़ में है। सो अब जानते हैं कि ये क्या है। ये एक फ्री ट्रेड अरेंजमेंट है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन का, यानी सार्क का ये एक आर्म है। तो देखिए, ये फोर्स में आया था 2006 में, और इसने ही सक्सीड किया था 1993 का सार्क प्रेफरेंशियल ट्रेड अरेंजमेंट। सो देखिए, साप्टा के सिग्नेटरी कंट्रीज कौन से हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि ट्रेड बैरियर, यानी जितना भी सामान का ट्रेड होता है, व्यापार होता है, उसे एलिमिनेट करना, प्रमोट करना फेयर कंपटीशन, इफेक्टिव मैकेनिज्म क्रिएट करना, और इस्टेब्लिश करना फ्रेमवर्क जो भी फर्दर रीजनल कोऑपरेशन के होंगे, और उससे ही क्या होगा, एक्सपांड और इन्हांस होगा म्यूचुअल बेनिफिट हर कंट्रीज़ को। सो जानते हैं कि ये साप्ता क्या है। तो देखिए, साप्ता का फुल फॉर्म है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, जो कि ये एक फ्री ट्रेड अरेंजमेंट है सार्क का, यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन का, जिसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि ट्रेड को लिबरलाइज करना साउथ एशियन रीजन में। नेक्स्ट है हमारा फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया। तो देखिए, ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी जो सर्वे हुआ है ना, वो बोल रहा है कि अरेबियन सी में जितना भी अनटच फिशिंग ग्राउंड है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक्सपेडिशन कर सकते हैं। तो देखिए, इसके बारे में जानते हैं। ये 1946 में इस्टेब्लिश हुआ था एज अ डीप सी फिशिंग स्टेशन। और देखिए, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, फूड सप्लाई करना थ्रू डीप सी फिशिंग का डेवलपमेंट करके, यानी समुंदर के अंदर भी एक गहरा जोन होता है, वहाँ डीप सी फिशिंग होती है, वहाँ फिश ज़्यादा रहते हैं। तो देखिए, ये आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एनिमल हस्बेंड्री, जो कि इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। सो देखिए, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। सो देखिए, ये जो है ना KH अलीकुन्नी, इनको ही कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न फिशरी इन इंडिया। तो देखिए, आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर है इंडिया का, उसके बाद आता है वेस्ट बंगाल, देन आता है गुजरात। नेक्स्ट है हमारा वैंकोमाइसिन। तो देखिए, ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम है ना, उन्होंने रिसेंटली फाउंड किया है कि ये जो वैंकोमाइसिन है, जो यूज़ होती है डायरिया को ट्रीट करने के लिए, ये और ट्रीट कर सकती है जितने भी इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़ रहते हैं उनको। तो देखिए, ये वैंकोमाइसिन क्या होता है, ये ना ये एंटीबायोटिक है, ग्लाइकोपेप्टाइड की एंटीबायोटिक, जो कि यूज़ होती है ट्रीट करने के लिए, यानी सुधारने के लिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जैसे कि हो गया MRSA। MRSA का मतलब होता है मिथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टाफाइलोकोकस ऑरियस। स्टाफाइलोकोकस ऑरियस ये एक बैक्टीरिया है जिसका शेप ना ऐसा राउंड राउंड रहता है, एसोरियस भी बोलते हैं इसे। तो देखिए, ये यूज़ होती है इन्फेक्शन डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए, जो हो गए स्किन में, सॉफ्ट टिश्यूज़ में, हार्ट के वॉल में, बोन जॉइंट, इन सब में। और देखिए, ये यूज़ तो होती है सब ट्रीट करने के लिए, लेकिन यूज़ नहीं भी हो सकती अगर किसी को कोल्ड है, फ्लू है और अदर वायरल इन्फेक्शन है, तो ये काम नहीं करने वाली। सो दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।